हेलो नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों। फ्रेंड्स, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप कहाँ पर रहते हो, तो मैं आज आपको बताती हूँ। मैं रहती हूँ यमुनानगर में। यमुनानगर पड़ता है हरियाणा में, और वैसे हम उत्तराखंड से हैं, पौड़ी गढ़वाल ज़िले से, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर रहते हैं यमुनानगर में। और कुछ क्वेश्चन ये आए थे मुझे, मतलब कुछ कमेंट कि आपके हस्बैंड ITBP में है और आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो मैंने सोचा इसका मैं जवाब आज रावत जी से ही पूछती हूँ, वही अच्छे से बताएंगे आपको कि वो कौन सी जॉब करते हैं। हेलो, मैं सेल्स मार्केटिंग हेड हूँ केमिकल कंपनी में। मतलब हमारा काम है अपने केमिकल को सेल्स करना। तो जब कंपनी बोलती है कि उधर जाना है तो हम उधर जाते हैं, जब कंपनी बोलती है उस साइड जाना है तो हम उस साइड जाते हैं। तो यहाँ वहाँ इधर उधर तो लगा रहता है हमारा। और जब इधर उधर आते जाते रहते हैं तो मज़ेदार बात ये होती है कि कोई ना कोई किस्से हमेशा हो जाते हैं मेरे साथ। कभी कोई बोलता है कि भाई साहब आर्मी से हो, कोई बोलता है कोई आप पुलिस में हो, तो कोई बोलता है आप ITBP हो। ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहते हैं, मज़ेदार किस्से बनते रहते हैं। फिर जब कोई पूछता है तो असल बात ये होती है कि इनको जवाब क्या दिया जाए, हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। हाँ बोलता हूँ तो अंदर ही अंदर फील करता हूँ खुशी होती है कि यार सच में हाँ बोल लेता इसका मतलब मैं हूँ। अभी कल ही की बात है, यमुनानगर में ही मतलब कोई पर्सन मिला था, तो मुझे कह रहा इन भाई साहब को मैंने कहीं देखा है। तो अपने आप ही उसने क्वेश्चन पुट किया ताकि मेरे पास उसकी आवाज़ आए, और मैंने जब पलट के देखा तो मैंने इसको इग्नोर किया। फिर उसने दोबारा, मैं कहा भाई साहब मैंने आपको देखा है। वो फिर बोला उसने मुझे। मैं कहा हो सकता है देखा होगा जी, यमुनानगर में हमारा काम है घूमने फिरने का, तो आपने देखा होगा। तो कहता आप आर्मी से हो ना। मैंने कहा आपने मुझे, फिर मैंने पूछा उसको कि आपने मुझे कहाँ देखा है। कह रहा नहीं आपको ना मैंने एक बार हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस में देखा है। मैं समझ गया कि वहाँ मैं एक बार गया था, और इसने वहाँ मेरे को तब भी इसे नहीं बोला था। वहाँ पे एक ही शख्स था, जब इसने मेरे को बोला कि भाई साहब आर्मी में हो, तो बाकी सभी ने बोला कि हाँ। तो तब भी आपने हाँ बोला उस टाइम? पहले उन जो दूसरे लड़के थे तो उन्होंने बोला हाँ, फिर मैंने बोला हाँ। आपके साथ जो दोस्त थे होंगे। कल फिर वो मिला तो मेरे को बोलता कि आप वही हो ना जो वहाँ आए थे ऑफिस में। मैंने कहा मेरे को याद नहीं है, तो हो सकता है मैंने कहा मैं भी आया होऊंगा और मैं आपसे मिला होऊंगा, या बातचीत हुई कि नहीं हुई, आई डोंट नो। तो फिर वो उसके साथ वो कह रहा आप कब भर्ती हुए। मैंने कहा मैं 18 में लगते ही भर्ती हो गया था बॉस। कह रहा है आप रिटायर भी हो गए। मैं कहा हाँ। मैं कहा अभी हुआ, 15 साल की जॉब थी मेरी, नेवी में था, मैं रिटायर हो गया। अच्छा। मैं कहा हाँ जी। अब बगल में उसके और दोस्त और भी थे, तो वो मेरे को देख रहे थे। उन्होंने ही शुरुआत करी, ये आर्मी से रिटायर हुआ है, ये उत्तराखंड का है, यहाँ रहता है, इसकी एज पता नहीं चलती है, ऐसे है। वाकई में मेरी एज का कोई नहीं पता चलता, मेरे को भी नहीं पता चलता है ऐसा क्यों होता है। सब लोग ही सोचते हैं कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो और उसका उनको नुकसान भी होता है। उसका नुकसान भी कई बार होता है कि कहीं सामने वाले के सामने जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने आप को, तो वो सोचते हैं कि यार झूठ बोल रहा है, तेरा तो इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं जितना तू अपने को बता रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ सफेद वाल आए हैं, कुछ यहाँ आ भी रहे हैं तो अच्छा लगता है। ज्यादा नहीं हो रहे ज्यादा नहीं हो रहे, सिर्फ इस जगह पे आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है कि वाइट वाल आ रहे हैं। अब मेरा एक्सपीरियंस दिखेगा लोगों को कि धूप में नहीं पकाए मैंने बाल। नहीं, क्या बोलते थे कि ऐसे ही नहीं पकाया मैंने ऐसे ही नहीं, मैंने धूप में पका दिए ये बाल। तजुर्बा है ये। हाँ, तो ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ। मतलब जब भी हम गांव जाते हैं तो कहीं से मतलब कुछ हम एक कोटद्वार से इधर आते टाइम मतलब नहर वाला रास्ता है हरिद्वार के सामने, तो वहाँ पर से हम फ्रूट वगैरह सब कुछ भी लेते हैं। तो वहाँ पर भी वो इनको बोलते हैं अच्छा भाई साहब आर्मी से आजकल छुट्टी आई हो, तो जब छुट्टी अगली बार आओगे ना तो फिर आना। एक बार तो उसके बगल वाला फ्रूट लेने के गया, तो वो तो कहता भाई साहब बोतल लेके आओगे ना तो मेरे को दिलवा दो एक। मैं कहा क्या मतलब। कह रहा आप आर्मी में हो ना, तो एक बोतल का अरेंज करवा दो सर हमारे को भी। मैंने कहा क्यों। तो उसने ऐसे बोला, कह रहा सर प्लीज जो भी पैसा होगा ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जब आऊँगा तब दे दूंगा। ऐसा भी हुआ। तो मतलब ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मेरे साथ तो ज़्यादा होता है। और तो और कभी बार जब मैं हूँ और मेरे साथ एक लड़का और है, वो भी मतलब
यूपी साइड से है, उसकी तो मूछें भी बिल्कुल ऐसे है हल्की सी राजपूताना टाइप में। तो वो और मैं जब दोनों जाते हैं तो कई बार तो किसी किसी कंपनी का गेट बंद हो जाता है, तो सोचते क्या बात हुआ है, तो बोलते हैं कि उनका वॉचमैन बोलता है कि साहब कोई अधिकारी आए हैं दो, तो वो लोग अपने सारे इधर उधर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर उधर। इसका एक कारण ये है कि ये लोग मतलब जब भी ड्यूटी जाते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर पैंट कमीज पहनकर जाते हैं, फॉर्मल ड्रेस पे रहते हैं, फॉर्मल ड्रेस, और शूज भी अच्छे प्रॉपर होते हैं। और ये नहीं है कि मतलब जीन्स वगैरह पहन लिया, वो मतलब कुछ टी शर्ट वगैरह घर में ही डालते हैं, तो इसके कारण होता है ये सब, बाकी और कुछ नहीं है। और कुछ कटिंग वगैरह इन्होंने ऐसी करवाई होती है, इसके कारण होता है। तो ऐसी करवाई नहीं होती, बस हमारे को अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, मतलब ऐसी कटिंग अच्छी लगती है क्योंकि लोकल्स में हम रहते हैं बाइक पे, तो हेलमेट रहता है सारा दिन भर। अब बड़े बाल रहते हैं तो वो हमारे को सूट नहीं करते, दूसरी बात ना हमारे जॉब को प्रोफेशनल को सूट करता है वो, तो हेलमेट के साथ वैसे भी बाल खराब होते हैं। और अब जिस पोजीशन पे हम हैं तो वो लॉन्ग हेयर और अच्छा लगता है, तो इसलिए हम अपने आप को प्रॉपर एक फिटिंग में रखते हैं ताकि हम एक फॉर्मल दिखें, बस वही, और कोई कारण नहीं है। तो शायद मुझे लगता है यही भी एक कारण हो सकता है कि सभी लोग आर्मी से रिलेटेड समझते हैं। चलो, वैसे जॉब अच्छा है, ये नहीं है कि मतलब आर्मी में ये होता है कि कई बार ऐसे भी होता है इनको कि आर्मी में होता मैं, क्योंकि इनको शौक था, पर अपनी जॉब से बहुत खुश हैं। सही बात है, कई बार हुआ है कभी हम जैसे हम दोनों की आपस में किसी बात को लेकर पिन अड़ जाती है कहीं पे गरारी सी है ना, तो ये बोलती है कौन सी किस्मत टाइम था वो खराब था जब मैंने तुमको यस करा, तो मैं बोलता हूँ वो गर्मियों के ही दिन थे जब तुमने मुझे हाँ खराब किया, हाँ बोला, हाँ खराब किया अपना टाइम खराब किया और मेरे का हाँ बोला। और फिर उसके बाद मेरी भी किसी फौजी के साथ शादी होती ना ज्यादा बढ़िया था। तुम तो कहने के लिए फौजी हो ऐसे बोलती है, लेकिन पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगता है जब हम दोनों के दोनों लड़ते हैं झगड़ते हैं छोटी छोटी बातों में, अच्छा लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इनकी जॉब बहुत अच्छी है और मुझे ऐसे ही सही लगता है, क्योंकि हम घर में अकेले हैं, ये तो अकेले यहाँ वो भी इस शहर में जहाँ 2 फ्रेंड्स भी थे वो भी इधर उधर चले गए, तो मेरे फ्रेंड यही हैं, तो इनसे झगड़ा भी और इनसे ही सब कुछ, मतलब कहीं भी जाना हो तो इनका इंतजार रहता है कि आएंगे तो हमें लेके जाएंगे। इनसे ही झगड़ा भी और इनसे ही नखरा भी तो यही हमारे नखरे भी झेलेंगे और सब कुछ इनके साथ ही है, तो बस अच्छा है, मतलब ठीक है। अपने घर में आ जाते हैं, टाइम स्पेयर नहीं करता। हाँ, ये गाना तो बिल्कुल सूट होता है, जैसे कि मैं क्या इसमें गाने में तेनू फोन मिलानी है, मतलब प्रधानमंत्री जैसे, सच में जब भी फोन करो बिजी आएगा नंबर, और फोन करो बातें करो, अच्छा मैं तेरे 2 मिनट में बात करता हूँ तेरे साथ, वो 2 मिनट पता नहीं कहाँ होते ही नहीं, वो 2 मिनट कभी खत्म, इतने बिजी रहते हैं। मतलब इनको कॉल बहुत ज्यादा आता है फोन का, ये तो है कि मतलब फोन में ज्यादा बिजी रहते हैं, पता नहीं किस लड़की से बात करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा हो गया मजाक मस्ती, तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, मतलब सब मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।